गुड मॉर्निंग बच्चों, शांति कुंज ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं सुरक्षा एवं प्राथमिक चिकित्सा का अगला पार्ट। आज का टॉपिक है अस्थि भंग यानी फ्रैक्चर होना। आपने देखा होगा ये सुनते हुए कि अगर किसी की हड्डी टूट जाती है तो कहते हैं फ्रैक्चर हो गया। तो चलो इसी के बारे में पढ़ते हैं। किसी व्यक्ति के गिरने के कारण उसकी हड्डी टूट सकती है। हड्डी का टूटना फ्रैक्चर कहलाता है। हड्डी टूटने की पहचान ये है कि जिस भाग की हड्डी टूटती है उस भाग पर सूजन आ जाती है। शरीर का वह अंग जहाँ की हड्डी टूटी हो उसे हिलाना डुलाना नहीं चाहिए। फ्रैक्चर दो प्रकार के होते हैं, साधारण फ्रैक्चर और कंपाउंड फ्रैक्चर। साधारण फ्रैक्चर में हड्डी टूटने के पश्चात अपने ही स्थान पर स्थिर रहती है, मतलब वहाँ पर ही रुकी रहेगी। दूसरे प्रकार के फ्रैक्चर को कंपाउंड फ्रैक्चर कहते हैं। इसमें हड्डी टूटकर मांस में घुस जाती है, जिसके कारण गंभीर घाव बन जाते हैं। हड्डी टूटने पर क्षतिग्रस्त अंग में अत्यधिक दर्द होता है तथा वह अंग आसानी से गति नहीं कर पाता तथा सूजकर मोटा हो जाता है। क्षतिग्रस्त अंग को किसी और वस्तु से छूने पर दर्द और तेजी से बहुत ज़्यादा दर्द होता है। यही हड्डी टूटने के लक्षण होते हैं। मतलब हड्डी जब टूटती है तो बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। इसके क्या क्या उपचार करने चाहिए? हाथ की हड्डी टूटने पर हमें क्या करना चाहिए? यदि किसी व्यक्ति के कोहनी के आसपास की हड्डी टूटी हो और उसे कोहनी मोड़ने में परेशानी हो रही हो तो निम्न उपचार करने चाहिए। फर्स्ट है, रोगी को सबसे पहले नीचे लिटा दें, फिर उसका हाथ सीधा करके उसको पट्टियों की सहायता से बांध दें। पीड़ित व्यक्ति को हिलाने डुलाने नहीं देना चाहिए। यदि व्यक्ति कोहनी मोड़ सकता है तो हाथ पर कपड़ा या बैंडेड बांध दीजिए ताकि टूटी हुई हड्डी इधर उधर अपनी जगह से ना हट सके। हाथ को गले में पट्टी डालकर उसके सहारे से लटकाना चाहिए। इससे क्या होगा बच्चों, उसको सपोर्ट मिलेगा और वो हाथ को ज़्यादा हिला डुला नहीं पाएगा। पैर की हड्डी टूटने पर क्या करना चाहिए? पहले घायल व्यक्ति को नीचे सीधा लिटा दीजिए, फिर घायल पैर को हिलाने नहीं देना चाहिए। दोनों पैरों के बीच एक मोटा कपड़ा रख दीजिए। पैरों को खप्पच्ची से सहारा देकर थोड़ी थोड़ी दूरी पर पट्टी बांध देना चाहिए। मतलब किसी लकड़ी या किसी से सपोर्ट देकर उसको क्या करना चाहिए, तो पट्टी से बांध देना चाहिए। फिर है विषाक्तता, जिसे बोलते हैं पॉइजनिंग। सुना होगा आपने, स्टमक में पॉइजनिंग हो जाता है। वस्तुएं जैसे दवाइयाँ, कीटनाशक, इत्र, पेंट आदि निगल लेने से विषाक्तता उत्पन्न हो सकती है। दवाइयाँ और रसायनों को बच्चों की पहुँच से दूर रखना चाहिए। रसायनों और दवाओं का प्रयोग सुरक्षात्मक ढंग से कीजिए। रसायनों और दवाओं के ऊपर नाम लिखकर रखना चाहिए। समय सीमा समाप्त होने पर यानी डेट एक्सपायर हो गई है तब दवाइयाँ या अनैच्छिक वस्तुओं को नष्ट कर देना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति ने विष ले लिया है यानी जहर ले लिया है तो यथाशीघ्र डॉक्टर को बुलाइए और उसका ट्रीटमेंट या इलाज कराइए। रोचक तथ्य देखिए, कोबरा, चूहा मार, सांप, गेहूं, करैत और समुद्री सांप जहरीले सांप होते हैं। सर्पदंश या स्नेक बाइट, अगर सांप काट ले तब क्या करना चाहिए? कुछ जहरीले सांप जैसे कोबरा, वाइपर आदि का काटना बहुत घातक होता है। सांप का विष बहुत असर करता है। यदि कोई विषैला सर्प किसी व्यक्ति को काट ले तो ये उसके लिए बहुत खतरनाक होता है। सांप के काटे व्यक्ति को तुरंत उपचार देना चाहिए। सांप का विष शरीर में बहुत तेजी से फैलता है। ये हृदय और नाड़ी तंत्र को बहुत तेजी से प्रभावित करता है, जिससे व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। अतः सांप के काटने पर प्राइमरी उपचार यानी प्राथमिक उपचार बहुत ही दृढ़ता से करना चाहिए। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करना चाहिए। अब है इसके उपचार। काटे हुए स्थान के ऊपर व नीचे तुरंत रक्तबंध का प्रयोग करना चाहिए, यानी कुछ बांध देना चाहिए। इससे विषयुक्त रक्त शरीर के अन्य भागों में फैलने से रोका जा सकता है। घाव के ऊपर बर्फ की थैली रखनी चाहिए। घाव के स्थान से शीघ्रतापूर्वक तुरंत जहर निकालने का प्रबंध करना चाहिए। काटे हुए स्थान पर किसी साफ चाकू से लगभग आधा सेंटीमीटर गहरा क्रॉस कट लगा दीजिए। थोड़ा रक्त बहने दीजिए। कटे हुए स्थान को पोटेशियम परमैंगनेट से धोइए। पीड़ित व्यक्ति को
तुरंत किसी डॉक्टर के पास ले जाइए तथा सदैव ये प्रयास करना चाहिए कि डॉक्टरी उपचार प्रारंभ होने से पहले व्यक्ति मूर्छित ना हो यानी बेहोश ना हो। जंतु दंश यानी एनिमल बीटिंग, अगर कोई जानवर काट लेता है तब क्या करना चाहिए। बहुत से जानवरों जैसे कुत्ता, बिल्ली, भेड़िया, चमगादड़ आदि की लार में जलांतक रोग जिसे बोलते हैं रेबीज के कीटाणु होते हैं। जीवाणुओं द्वारा किसी व्यक्ति को काटने पर ये कीटाणु उसके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, जिससे वह व्यक्ति इस रोग का शिकार हो जाता है तथा व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। उपचार: कुत्ते के काटने से बने घाव को साबुन द्वारा साफ पानी और रोगाणु रोधक दवाइयों से धोना चाहिए। घाव के ऊपर एंटीसेप्टिक क्रीम लगाकर स्वच्छ पट्टी बांधनी चाहिए। प्रभावित व्यक्ति को तुरंत डॉक्टर के पास ले जाइए और एंटी रेबीज टीके लगवाने चाहिए। इससे क्या होगा कि वो उसका जहर आगे नहीं बढ़ेगा। कीड़े मकोड़े के काटने पर क्या करना चाहिए यानी इंसेक्ट बाइटिंग पे। कुछ कीड़े जैसे ततैया, मधुमक्खी आदि जब किसी व्यक्ति को काटते हैं तो वह अपना डंक उनके शरीर में ही छोड़ देते हैं। डंक के प्रभाव के कारण वह भाग जहाँ पर डंक होता है सूज जाता है तथा उसमें अत्यधिक दर्द होता है। उपचार क्या करने चाहिए। सबसे पहले घाव के आसपास के भाग को दबाकर डंक निकाल देना चाहिए। घाव वाले स्थान को अमोनिया या चूने के पानी से धो देना चाहिए। इसके बाद बेकिंग सोडा या कोल्ड क्रीम का पेस्ट बनाकर लगा दीजिए। नाक से रक्त स्राव होने पर, किसी लोगों के नाक से ब्लीडिंग होती है, खून निकलता है, तब क्या करना चाहिए। जब कभी कभी नाक की रक्त नलियों की दीवारें फट जाती हैं और उनसे रक्त बहने लगता है, इसको नक्सीर टूटना कहते हैं। इसमें क्या उपचार करने चाहिए। रोगी को एक मेज के सामने बैठा दीजिए, फिर उसके आगे एक बर्तन रख दीजिए तथा उसके कंधों पर एक तौलिया रखिए। रोगी को थोड़ा आगे झुकाकर उसके अपनी नाक के कोमल भाग को अंगूठे एवं अंगुली से दबाकर रखने को कहें। रोगी को इस प्रकार 10 मिनट तक बिठाइए। इस बीच रोगी को केवल मुंह से सांस लेने के लिए कहिए। यदि इसी बीच रोगी के मुंह में रक्त आ जाए तो उसे बर्तन में थूकने के लिए कहिए। नाक और माथे पर जल में भीगा कपड़ा अथवा बर्फ रखना चाहिए। फिर है निर्जलीकरण या डिहाइड्रेशन। आपने गर्मियों में सुना होगा कि बच्चों को डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो हम उसी के बारे में पढ़ते हैं। इसका क्या अर्थ होता है। शरीर में जल की कमी होना। स्वस्थ हो रहने के लिए शरीर में जल की समुचित मात्रा होना अति आवश्यक है। समानता उल्टी दस्त होने पर या लू लगने पर निर्जलीकरण की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। लक्षण क्या होते हैं। निर्जलीकरण की दशा में पीड़ित व्यक्ति के शरीर में निम्नलिखित लक्षण प्रकट होने लगते हैं। पीड़ित व्यक्ति का मुंह सूखने लगता है तथा अत्यधिक प्यास महसूस होने लगती है। व्यक्ति की त्वचा शुष्क हो जाती है यानी ड्राई हो जाती है और उसमें लचीलापन कम हो जाता है। चेहरे की चमक समाप्त हो जाती है। आंखों के नीचे काले निशान आ जाते हैं। निर्जलीकरण की दशा में शरीर में पसीना निकलना बंद हो जाता है और मूत्र आना भी कम हो जाता है। इसमें क्या उपचार करना चाहिए। हमें पीड़ित व्यक्ति को नमक चीनी का घोल पिलाना चाहिए, जिसे हम ORS घोल बोलते हैं ना, या ORS का घोल पिलाना चाहिए। व्यक्ति को तरल पदार्थ अधिक से अधिक मात्रा में दिए जाने चाहिए। नारियल का पानी, छाछ अथवा नींबू का पानी भी दिया जाना चाहिए। सूप, चावल का मांड, फलों का रस अथवा ग्लूकोज पिलाना चाहिए। स्थिति अधिक खराब होने से पूर्व ही रोगी को चिकित्सा के पास ले जाना चाहिए। तो बच्चों, आपको प्राथमिक उपचार समझ में आ गए होंगे और इनको आपका अब होमवर्क है। इस चैप्टर को आपको फिर से कंप्लीट करना है और याद करना है और इसके सही विकल्प और रिक्त स्थानों की पूर्ति, सही गलत के निशान भी आपको लगाने हैं। अगली क्लास में हम इसे कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।